गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3000 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 9000 से ज्यादा जख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर भी इसराइली तैयारों के हमलों में 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। लबनानी सरहद पर बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी का सहाफ़ी भी जाँ बहक, 4 जख्मी। यहूदी आबादकार भी निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने लगे। सहूनी फोर्सेस की बमबारी, गजा में सूरत हाल अबतर हो गई। मुर्दाखाने भर गए, लाशें आइसक्रीम ट्रकों में रखे जाने लगी। WHO के गजा में अस्पताल खाली करने के हुक्म की मुसम्मत। गजा के 22 अस्पतालों में 2000 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों के अस्पतालों से मुंतकिली इनकी मौत के मुतरादिफ है। क्या हेल्थ वर्कर्स मरीजों को बमबारी में छोड़कर चले जाएं? WHO। गजा पर ज़मीनी हमले के संगीन नताइज निकलेंगे। गैर तरबियत याफ्ता रज़ाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। इसराइल की खुफिया एजेंसी मुस्साद के साबिक सरबराह की हुकूमत को वार्निंग। रज़ाकारों को जंग में झोंकने पर भी हुकूमत को खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी गजा नहीं छोड़ेंगे, कोई फ़लस्तीनी भी मिस्र नहीं जाएगा। तमाम फ़लस्तीनियों का फैसला ये है कि हम अपने मुल्क में रहेंगे। अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ को नाकाम बनाएंगे। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का ऐलान। इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह हमास का साथ देने के लिए तैयार। तंजीम के नायब सदर ने इसराइल को खबरदार कर दिया, वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हिजबुल्लाह के नायब रहनुमा का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रैली से खिताब। सऊदी अरब ने गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला मुस्तरद कर दिया। इसराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा कि इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ की पाबंदी करे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इसराइल की जानिब से गजा के मुहासरे को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। रूसी सदर का मज़लूम फ़लस्तीनियों के गजा से जबरी इनखला पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल हमास जंग बंदी के लिए सरगर्म। एंटनी ब्लिंकन के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हम्माद से मुलाकात। कहा कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए कोशा हैं। एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन सऊदी क़यादत से मुलाकात के बाद UAE पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान से मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े हल करने और फौरी जंग बंदी के बारे में गुफ्तगू। अफगानिस्तान में 9 रोज़ के दौरान तीसरा ज़लज़ला। हरात में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। अफगान हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के बायस नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने और पाकिस्तानी रुपए के कदर में बेहतरी के बायस कीमतें कम हो सकती हैं। हतमी फैसला आज किया जाएगा। हम किसी के सामने सर झुकाकर सियासत करने के लिए तैयार नहीं। हमने पगड़ियां सरों को झुकाने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए पहनी है। ऐसे हालात पैदा नहीं करना चाहते कि दुनिया सरमायाकारी ना करे। जबर की बुनियाद पर हमें सियासत से बाहर नहीं किया जा सकता। धांधली नहीं चलेगी। हम मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अगर कोई समझता है हमें हेरा फेरी से पार्लियामेंट से बाहर रखेंगे तो तुम्हारा मुहासरा करेंगे। हमारे मुल्क की शनाख्त तब्दील हो चुकी। मुल्क को इस्लामी पाकिस्तान बनाने का अहद करना होगा। इसराइल के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा ने बर वक्त फैसला ना किया तो हाथ मलते रह जाएंगे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में बरसों के दौरान इतनी बमबारी नहीं की जितनी इसराइल ने एक दिन में कर दी। तमाम मुस्लिम ममालिक को एक कुव्वत बनना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब।
21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पर होने वाला जलसा कभी भुलाया ना जाने वाला वाकया होगा। ये हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस वक्त पाकिस्तान का हर गरीब कायद की वापसी में अपने हालात बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। नवाज शरीफ की तकरीर पाकिस्तान के रोशन, पुरअमन और मुआशी मुस्तकबिल की नवीद होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का ओहदेदारों की जूम मीटिंग से खिताब। इस्तकबाल की तैयारियों से मुतालिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार। कॉटन की अच्छी पैदावार खुशाइंद है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत TCP के जरिए कपास खरीद कर निर्ख के इस्तेहकाम में अपना किरदार अदा करे। मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक की मुलाकात। कहा, कॉटन की अच्छी पैदावार के बाद काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा दिलाने के लिए निर्खों में इस्तेहकाम जरूरी है। मोहसिन नकवी। वर्ल्ड कप के मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप। पूरी टीम 151 रन्स बनाकर ढेर। कप्तान बाबर आजम और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर विकेट पर ना ठहर सका। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान की 49 रन्स की इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक 20, इमामुल हक 36 रन्स बनाकर पवेलियन वापस। साउद शकील 6, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद 4 रन्स बनाकर चलते बने। शादाब खान 2, हसन अली 12 रन्स बनाकर आउट। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की 2 विकेटें। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेटें लीं। भारत ने मतलूबा हदफ 31वें ओवर में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 86 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शेर अयर के 53 रन्स। जसप्रीत बुमराह को शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इंग्लैंड ने इवेंट में 2 मैच खेले हैं और 1 में कामयाबी हासिल की। अफगानिस्तान ने भी इवेंट में 2 मैच खेले हैं और दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा।